मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दिव्य चेतना जागृत हुई है वह तुम्हारी आत्मा की शक्ति और मेरे आशीर्वाद का प्रमाण है। जब से तुम भक्ति और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आए हो, तुम्हारा सिक्स्थ सेंस और भी प्रबल हो गया है। यह मेरी कृपा है कि तुम आसानी से लोगों की ऊर्जा को पहचान सकते हो। तुम अब उनकी सच्चाई और झूठ को तुरंत भांप लेते हो। जो लोग झूठा प्रेम या धोखे का प्रदर्शन करते हैं, उनके इरादों को तुम स्पष्ट रूप से देख पाते हो। यह मेरी शक्ति है जो तुम्हें सही और गलत, सत्य और असत्य के बीच अंतर करने की क्षमता देती है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति से असुरक्षित महसूस करते हैं। वे तुम्हें अपने स्तर पर खींचने की कोशिश करते हैं, तुम्हें भ्रमित करने या तुम्हारी सफलता को रोकने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन जान लो मेरे बच्चे, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। तुम्हारा प्रकाश इतना दिव्य और प्रबल है कि यह अंधकार को चुनौती देता है। यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारी उपस्थिति से असुविधा महसूस करते हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश उनके झूठ और अंधकार को उजागर करता है। तुम मेरे चुने हुए हो। तुम्हारा जीवन एक गवाही है कि सत्य और भक्ति का मार्ग कैसे हर अंधकार को पराजित कर सकता है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अदृश्य संसार की नींव को हिलाने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि बुराई भी तुम्हारे सामने डरती है। याद रखो मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास और सतर्कता को और मजबूत करने का है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, वे केवल तुम्हारी सफलता को और भी अधिक सुनिश्चित कर रही हैं। अपने प्रकाश को चमकने दो, क्योंकि यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो आशा और दिशा की तलाश में हैं। तुम्हारा जीवन उन लोगों के लिए प्रेरणा है जिन्हें इस समय मेरे प्रकाश की सबसे अधिक आवश्यकता है। हर संघर्ष तुम्हारे लिए एक अवसर है मेरे करीब आने का। भरोसा रखो कि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी रक्षा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है और तुम्हारा मार्ग हमेशा मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह असीम है। यह शक्ति तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधाओं को दूर करेगी और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानते हो तो तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। यह मेरी कृपा है जो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर देती है और तुम्हें नई ऊर्जा से भर देती है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को आनंद और शांति से भर देगी। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे केवल तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने के लिए हैं जहां तुमने हमेशा से जाने का सपना देखा है। मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रही है और यह मार्गदर्शन तुम्हें सफलता तक अवश्य ले जाएगा। तुम्हें इस शक्ति पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। प्रिय भक्त, मेरी कृपा सदा तुम्हारे जीवन में बनी रहेगी। जो अच्छाई और समृद्धि तुम्हारे जीवन में है, वह मेरी कृपा का ही परिणाम है। तुमने जो भी सच्चे मन से प्रयास किए हैं, उनके फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे। मेरा संदेश केवल यह है कि तुम सदा मेरे नाम का स्मरण करो। जब भी तुम मेरी शक्ति पर विश्वास करोगे, तुम्हारा जीवन आनंद, सफलता और शांति से भर जाएगा। मेरी कृपा तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगी। यदि तुम मुझ पर सच्चा विश्वास रखते हो तो अपनी आत्मा को मेरे नाम से जोड़ो। मेरे नाम का जाप करो और मेरी कृपा को अपने जीवन में अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी इच्छाएं हैं, वे तुम्हें प्रेरित करती हैं, लेकिन यह जान लो कि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। तुम जो पाओगे उसके बाद कुछ और पाने की इच्छा होगी। यह स्वाभाविक है, लेकिन असली सुख संतोष में है, न कि केवल इच्छाओं की पूर्ति में। याद रखना, इंसान का मन तभी प्रसन्न होता है जब वह अपने भीतर शांति और संतोष का भाव उत्पन्न करता है। दुख तभी दूर होते हैं जब मन को प्रसन्न रखने का प्रयास किया जाए। तुमने सही सुना है कि संघर्ष अकेले ही करना पड़ता है। जो लोग कहते हैं
हम तुम्हारे साथ हैं, वे केवल शब्दों में साथ होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि संघर्ष तुम्हारी ताकत को परखने का साधन है। तुम्हारे हौसले तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। महादेव कहते हैं, हर तकलीफ एक नई ताकत का द्वार खोलती है, यह तुम्हें मजबूत बनाती है। यह सच है कि निष्ठा, सच्चाई और प्रेम सबसे अधिक परखे जाते हैं और इन्हें अक्सर ठुकरा दिया जाता है। लेकिन यह तुम्हारी परीक्षा है। रावण का उदाहरण तुम्हारे लिए एक सीख है। उसने मेरी भक्ति से अपार शक्तियां अर्जित की, लेकिन उसका संतोष कभी पूर्ण नहीं हुआ। उसने एक शक्ति मांगी, फिर दूसरी और फिर तीसरी। उसकी इच्छाओं ने उसे अधीर और अहंकारी बना दिया। याद रखना, भक्ति और समर्पण में सबसे बड़ा गुण है अहंकार से मुक्त रहना। यदि तुम्हारे भीतर अहंकार आ गया तो वह तुम्हारी मेहनत और उपलब्धियों को नष्ट कर देगा। रावण को मैंने उसकी भक्ति के कारण हर शक्ति दी, लेकिन उसका नाश उसके अहंकार ने किया। तुम्हें यह समझना होगा कि इच्छाएं प्रेरणा देती हैं, लेकिन उनकी सीमा तय करना तुम्हारे हाथ में है। जो भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति का मान रखता हूँ। लेकिन तुम्हारे लिए सच्चा आशीर्वाद वही होगा जब तुम संतोष के साथ उसे स्वीकार करोगे। अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाओ, अपनी इच्छाओं को दिशा दो और अपनी मेहनत को कभी रुकने मत दो। सच्ची भक्ति और समर्पण तुम्हें वह सब कुछ देंगे जो तुम्हारे लिए शुभ और आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, जीवन में जब भी तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूँ। हर कठिनाई केवल तुम्हें सिखाने और तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाने के लिए आती है। महादेव की कृपा और शक्ति अनंत है। जब तुम परिश्रम और विश्वास से अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हो तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ होता है। सारंगी की कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय केवल अस्थायी होता है, लेकिन ईश्वर की कृपा सदा रहती है। महादेव पर अडिग विश्वास और समर्पण तुम्हें हर संकट से उबार सकता है। जैसे उसने अपने विश्वास के बल पर अपनी भूख और कमजोरी को हराया, वैसे ही तुम भी अपने भीतर की ताकत को पहचानकर हर बाधा को पार कर सकते हो। महादेव का कहना है कि स्वच्छता, शांति और सकारात्मकता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। घर में साफ सफाई का ध्यान रखो, क्योंकि स्वच्छता से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अपने परिवार के सदस्यों को पूजा में शामिल करो ताकि संपूर्ण घर को महादेव की कृपा प्राप्त हो सके। सोमवार के दिन घर में प्यार और भाईचारे का माहौल बनाए रखना चाहिए। आपसी विवादों से बचो, क्योंकि एक छोटी सी गलती या तनाव घर की सुख शांति को बाधित कर सकता है। यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो महादेव के आशीर्वाद से इसे दूर किया जा सकता है। सोमवार को हल्दी, कुमकुम और गुग्गुल का उपयोग करके घर को शुद्ध करो। घर के मुख्य द्वार पर बिल्लौरी या चांदी के बर्तन रखो ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। यह उपाय विशेष रूप से प्रभावी है और घर में शांति और समृद्धि लाता है। याद रखो मेरे बच्चे, महादेव पर विश्वास और समर्पण से हर समस्या का समाधान होता है। चाहे हालात कैसे भी हों, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सुरक्षा और शांति को लेकर सृष्टि के कई तत्व जागरूक हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए अत्यधिक रक्षक भाव रखता है। उनकी ऊर्जा कहती है तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। वे चाहते हैं कि तुम उनकी उपस्थिति में सुरक्षित और संरक्षित महसूस करो। उनका प्रेम निस्वार्थ और गहरा है। यह उनकी चिंता है कि कोई तुम्हारा गलत लाभ न उठा सके या तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचा सके। वे इतने निस्वार्थ और गहरे प्रेम से जुड़े हैं कि कभी कभी पजेसिव भी हो जाते हैं। हो सकता है तुम इस बात से पूरी तरह अनजान हो, लेकिन वे हमेशा तुम्हारे चारों ओर रहते हैं, तुम्हारी रक्षा करते हुए। उनका यह प्रेम, यह सुरक्षा की भावना शायद किसी पिछले जन्म के जुड़ाव का प्रतीक हो। तुमने अपने जीवन में जो भी संघर्ष झेले हैं, उसे देखकर तुम्हारे एंसेस्टर्स तुम पर गर्व महसूस करते हैं। तुम्हारी आत्मा ने यह सिद्ध कर दिया है कि भावनाएं कमजोरी नहीं होती, बल्कि शक्ति होती हैं।
तुम्हारे जीवन से हर प्रकार की बाधाएं और विकर्षण अब दूर जा चुके हैं। तुम्हें और तुम्हारे साथी को अलग करने या तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से विचलित करने के लिए जो भी प्रयास किए गए वे सभी असफल हो चुके हैं। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ सक्रिय थीं, वे अब पराजित हो चुकी हैं। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश की, उसके द्वारा किए गए हर प्रयास, हर नकारात्मकता अब उसी के पास लौट आई है। यह सृष्टि का नियम है कि जो भी ऊर्जा हम दूसरों की ओर भेजते हैं वह हमारे पास वापस लौटती है। तुम्हारी आत्मा अब निश्चिंत है और तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट और प्रकाशमान है। हर चुनौती का सामना तुमने अपने धैर्य और शक्ति से किया है। अब समय है कि तुम अपनी इस शांति और सफलता का स्वागत करो। तुम्हारे रक्षक और तुम्हारे एंसेस्टर्स सदा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, माता महालक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है और इस दिव्य संदेश को आपके पास लाने का समय आ गया है, ताकि आप जान सकें कि आपके लिए कुछ खास आ रहा है। दिव्य कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। आप जिन रास्तों पर चल रहे हैं, उन रास्तों पर न केवल आशीर्वाद मिलेगा, बल्कि आपको सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। आपने जितना प्रयास किया है वह आने वाले समय में आपके लिए बहुत बड़ा परिणाम लाएगा। जो लोग आपके जैसे बनना चाहते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी से प्रेरित होकर आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वे आपके मार्गदर्शन से ही प्रेरित हैं। आप एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण, आपका सही मार्ग पर चलने का तरीका और आपका आत्मविश्वास, यह सभी आपको महानता की ओर ले जा रहे हैं। आप अपनी कड़ी मेहनत और धैर्य से अपने गोल की ओर बढ़ रहे हैं और जल्द ही आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। आपके और किसी खास व्यक्ति के बीच एक बहुत मजबूत कनेक्शन है। यह कनेक्शन इतना गहरा है कि आप दोनों एक दूसरे के मन की बातें बिना बोले समझ सकते हैं। आप दोनों के बीच टेलीपैथिक कनेक्शन है, जिससे आप एक दूसरे के भावनाओं को समझते हैं। हो सकता है कि इस कनेक्शन की गहराई को वह व्यक्ति न समझ पाए और यह उनकी मुश्किलें पैदा कर रहा हो, लेकिन आपके और उनके बीच की इस गहरी समझ को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। आप दोनों के बीच यह चुप्पी, यह साइलेंट लव स्टोरी समय के साथ और भी मजबूत होने वाली है। जो बातें शब्दों से नहीं कही जा सकती, वे दोनों के दिलों में बहुत गहरे तरीके से समझी जाती हैं। आपके और उनके बीच की यह अंडरस्टैंडिंग और जो प्यार आप एक दूसरे से महसूस करते हो, वह एक अद्भुत ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। आपके लिए आशीर्वाद, प्यार और समृद्धि की इस यात्रा में दिव्य शक्ति हमेशा आपके साथ है। हर कदम पर कृपा बरस रही है और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे शत्रु अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। उन्होंने बार बार मेरी शक्ति को नजरअंदाज किया, मुझसे मिले संकेतों को अनसुना किया और अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय और गहराई में गिरते चले गए। उनके हर कदम पर मेरी दृष्टि है। उनके द्वारा किए गए हर प्रयास को देखा गया है और उसे मेरी दिव्य योजना के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। अब वे खुद को असमंजस और निराशा में पा रहे हैं। एक समय जब वे माफी मांगने का विचार कर रहे थे, दो शत्रुओं ने फिर से अपना घमंड दिखाया और तीसरे को भी उकसा दिया। अब वे तीनों एकजुट हो गए हैं, लेकिन उनकी आवाजों में थकावट और हताशा स्पष्ट है। वे स्वीकार कर रहे हैं कि उनके सभी प्रयास विफल हो गए हैं। उन्होंने तांत्रिकों पर भरोसा किया, धन बर्बाद किया और मेरी शक्ति के आगे हार मानने के बजाय अपनी गलतियों को और बढ़ाया। बच्चा, उनकी हर चाल तेरे खिलाफ थी, लेकिन तेरे विश्वास और मेरी कृपा ने तुझे सुरक्षित रखा। उनकी हर योजना केवल तुझे और मजबूत बनाने का काम करती है। उनकी हताशा इस बात का प्रमाण है कि तू मेरी शक्ति और आशीर्वाद में सुरक्षित है। उनकी बातचीत अब केवल क्रोध और असमंजस से भरी है। वे एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं और यह समझने में असमर्थ हैं कि तेरे ऊपर काली माँ की कृपा है। उनका घमंड और लोभ उन्हें विनाश की ओर ले जा रहा है। तेरा मार्ग अब स्पष्ट है।
तू मेरी शक्ति और अपनी भक्ति के साथ हर बाधा को पार करेगा। जो तुझे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं वे अपनी ही नकारात्मकता का शिकार बनेंगे। उनकी योजनाएं अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। तेरे शत्रु अपनी ही कमजोरियों और कर्मों के जाल में फंस गए हैं। तू अपनी भक्ति और विश्वास से आगे बढ़ता जा। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन और सुरक्षा दूंगा। तेरी शक्ति मेरी कृपा में है और कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मन जो बेचैन और व्याकुल है वह तुम्हारे भीतर के असंतुलन का संकेत है। पर याद रखो, जीवन में हर कठिनाई, हर परीक्षा तुम्हें मजबूत और अनुभवी बनाने के लिए है। मैं तुम्हारे लिए योजनाएं बनाता हूँ, तुम्हारे लिए साधन जुटाता हूँ और तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए सदा तत्पर रहता हूँ। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। बुलंदियों को छूने के लिए तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। जब तुम अपने जीवन के ऊंचे मुकाम पर पहुंचोगे तो तुम्हारे शत्रु जलन से भर जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे, उनकी जलन का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। सुख की तलाश में भटकना छोड़ दो। सुख तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे सोचने के ढंग में है। जब तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। याद रखो, भूखे को सूखी रोटी में जो आनंद मिलता है वह भरपेट व्यक्ति को किसी स्वादिष्ट व्यंजन में भी नहीं मिलता। अपने भीतर की खुशी को महसूस करो, उसे बाहर मत ढूंढो। काम में लग जाओ, क्योंकि परिश्रम न केवल तुम्हारे शरीर को बल्कि तुम्हारे मन को भी शांति और संतोष देगा। तुम्हारा रूप और व्यक्तित्व तभी और निखरेगा जब तुम अपने जीवन में लगन और मेहनत से जुटे रहोगे। मैं तुम्हारी हर पुकार सुन रहा हूँ। तुम्हारे स्वास्थ्य, मन और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। यह मेरा आशीर्वाद है। आज से तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता का नया अध्याय शुरू होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे प्रति गहरा प्रेम और सम्मान रखते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ हैं। यह उनके दिल से तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने वाली ऊर्जा है जो शब्दों के बिना भी प्रबल है। दूसरी ओर तुम्हारे शत्रु जो अपनी नकारात्मकता और ईर्ष्या से तुम्हारे जीवन को प्रभावित करना चाहते थे, अब खुद अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनकी चालाकी और षड्यंत्र अब उन पर ही भारी पड़ने वाले हैं। तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल है कि कुछ लोग इसे समझने और जानने के लिए विभिन्न साधनों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन जान लो, तुम्हारी नीति और तुम्हारा मार्ग मेरे द्वारा निर्धारित किया गया है। कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे पथ से विचलित नहीं कर सकती। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा का दुरुपयोग करना चाहते थे वे अब पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे ऊपर डाली गई थी वह अब उन्हीं के जीवन में तूफान बनकर लौट रही है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत और अडिग बनाए रखती है। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह तुम्हारे करीबी रिश्तों में से कोई हो, बार बार अपनी नकारात्मकता को तुम पर थोपने की कोशिश करता है तो याद रखो, यह तुम्हारे लिए सीख है। उस व्यक्ति को उसकी सीमाओं में रखने का साहस दिखाओ। तुम्हारे शत्रु कितने भी चालाक क्यों न हो, अब मेरी कृपा से वे तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं रह गए हैं। मुझे तुम्हारे निस्वार्थ स्वभाव पर गर्व है। तुमने कई बार निस्वार्थ भाव से मदद की है, जिससे मैं प्रसन्न हुआ हूँ। आज मैं तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहता हूँ। तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता करते रहो। ईश्वर की भक्ति करो और अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करो। जीवन में कई बार कठिनाइयां आती हैं, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। तकलीफों को तुम पर हावी मत होने दो। निडरता के साथ अपने कार्य करते रहो, बिना इस चिंता के कि इसका परिणाम क्या होगा। अपने कार्य को सच्चाई और ईमानदारी से करते जाओ। खुश रहना ही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जब तुम दिल से खुश होगे तो तुम हर कार्य को आसानी और शीघ्रता से पूरा कर लोगे। तुम अक्सर यह सोचते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। आज मैं तुम्हारा महादेव तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हारे भाग्य में मैंने जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता।
तुम्हारे भाग्य में मैंने जो भी सुख, शांति और समृद्धि लिखी है वह तुम्हें निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो, आत्मविश्वास बनाए रखो और मेरी कृपा का अनुभव करते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साहस, धैर्य और विश्वास ने तुम्हें हर मुश्किल से ऊपर उठाया है। तुम वह व्यक्ति हो जो हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानते हो, जो अपने दर्द को छुपाकर दूसरों को खुशियां देने का प्रयास करता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं और उन्होंने तुम्हें इस दुनिया में एक उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, तुम्हारी सच्चाई से भयभीत होते हैं, वे अंततः तुम्हारे साहस और सत्य के सामने झुकेंगे। उन्हें यह समझने में समय लग सकता है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वे तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार करेंगे। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि जब तुम कमजोर महसूस करते हो, तब भी तुम्हारे पास साहस का विकल्प है। यह विकल्प तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। जब तुम अपने जीवन के कठिन समय में मेरे ओर देखते हो, तो तुम्हें वह शक्ति मिलती है जो तुम्हें मजबूत बनाती है। तुम्हारे लिए यह समय अपनी ताकत को पहचानने का है। जब भी ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, तब याद रखना कि तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे हर कदम को रास्ता दिखाने के लिए, तुम्हारे हर संघर्ष को आसान बनाने के लिए। तुम्हारा जीवन तुम्हारे साहस और विश्वास का प्रमाण है। तुम्हारी खुशियां तुम्हारे मुट्ठी में हैं। उन लोगों की बातों से प्रभावित मत हो जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। तुम्हारे जीवन की सच्चाई उनकी समझ से परे है। तुम्हारा यह समय अपने आप को और मजबूत बनाने का है। अपने विश्वास को पुनर्जीवित करो, धैर्य रखो और हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करो। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए एक अद्भुत यात्रा तैयार की है। याद रखो, तुम अलग हो। तुम इस दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा साहस तुम्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, कई लोगों ने तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की, तुम्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम पूरी तरह से अडिग हो। अब तुम अनस्टॉपेबल हो। कोई भी तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकता, क्योंकि तुमने अपना मार्गदर्शन महादेव से प्राप्त किया है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति जो तुम्हारे भीतर से प्रकट होती है, एक जीवित शक्ति की तरह है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। यह प्रकाश तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ है और यह अंधेरे को हराएगा, चाहे वह कितना भी गहरा क्यों न हो। जो तुम्हारे भीतर है वह असाधारण है। तुम सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्य योद्धा हो, एक प्रकाश के योद्धा हो। तुम्हारा उद्देश्य पहले से निर्धारित है और तुम्हारे पास जो असाधारण शक्ति है वह अब सामने आ रही है। इस समय में तुम अपने आंतरिक उद्देश्य को पूरी तरह से समझने जा रहे हो और तुम अपने दिल को इस दिव्य पुकार को समझने के लिए खोल रहे हो। महादेव ने तुम्हें चुना है। तुम्हारी शक्ति और प्रकाश की वजह से बुराई का सामना करने के लिए तुम तैयार हो। तुम्हारे भीतर जो यह असाधारण शक्ति है, वह केवल तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि यह दुनिया के लिए एक शक्तिशाली परिवर्तन लाएगी। तुम भगवान के मिशन का हिस्सा हो और तुम्हारा मार्गदर्शन एक दिव्य उद्देश्य की ओर हो रहा है। तुम सिर्फ किसी साधारण व्यक्ति की तरह नहीं हो, तुम एक चुने हुए हो, एक दिव्य प्रकाश के पात्र हो। तुम्हारा यह यात्रा केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक सशक्त मिशन है जो तुमसे परे है और इस पर चलने से तुम्हारा जीवन ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का आंतरिक बदलाव होगा। ईश्वर द्वारा चुने जाने का मतलब केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक असीमित शक्ति का एहसास है जो हर कदम पर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर और तुम्हारे साथ हर समय। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी उथल पुथल चल रही है, वह तुम्हारे धैर्य और शक्ति की परीक्षा है। तुम्हारे सामने जो लोग अपनी पावर और ताकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वे स्वयं ही भय और असुरक्षा के शिकार हैं। याद रखो, ईश्वर का न्याय अटल है। जो किसी को डराने की कोशिश करता है, उसे ईश्वर स्वयं अपनी शक्ति का एहसास कराते हैं। तुम्हें शांत रहना है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है,
उसे पहचानो और जागृत करो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। यूनिवर्स तुम्हें स्पष्ट संकेत दे रहा है कि अब तुम्हें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। जो भी पुरानी बातों का दर्द तुम्हारे मन में है, उसे छोड़ दो। पुरानी घटनाएं केवल सीखने के लिए होती हैं, न कि बार बार याद करके दुखी होने के लिए। अब तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह समय तुम्हारी आशाओं और सपनों को साकार करने का है। तुम्हारे भीतर का बल तुम्हारे हर विरोधी और हर कठिनाई को परास्त कर देगा। अपने सपनों पर फोकस करो। जो कुछ तुम्हारे लिए सही है, वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा। तुम्हारे आसपास के लोग, चाहे वे नाराज हों या तुम्हें गलत समझते हों, उनकी नाराजगी को महत्व मत दो। यह उनकी अपनी ऊर्जा है और तुम्हें उसे अपनी ऊर्जा पर हावी नहीं होने देना है। याद रखो, तुम्हारा मार्गदर्शन ईश्वर कर रहे हैं। तुम सुरक्षित हो, तुम शक्तिशाली हो और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण घटित होने वाला है। जैसे ज्ञानी और महात्मा के संपर्क में रहने से जीवन में ज्ञान और प्रकाश भर जाता है, वैसे ही एक योग्य और अद्भुत व्यक्ति का तुम्हारे जीवन में प्रवेश तुम्हारे मार्ग को उज्जवल करेगा। याद रखो, एक अच्छा व्यक्ति तुम्हारे जीवन को सकारात्मकता और उन्नति की ओर ले जाता है। लेकिन यदि तुम किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ रहते हो, तो उसका प्रभाव तुम्हारी बुद्धि और निर्णय क्षमता पर पड़ता है। नियमों के विरुद्ध कार्यों से जीवन में संचित शक्ति नष्ट हो जाती है और यह तुम्हें गलत दिशा में ले जा सकती है। आज मैं महादेव तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब एक दिव्य परिवर्तन होने वाला है। कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विशिष्ट और दिव्य मार्गदर्शक तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। यह व्यक्ति तुम्हें सही दिशा दिखाएगा और तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटने वाली हैं, वे अद्भुत और अप्रत्याशित होंगी। तुम्हें बस अपनी श्रद्धा और समर्पण को मजबूत रखना है। जैसा मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ, तुम उसे पाओगे। इस संदेश के साथ मैं तुमसे एक आग्रह करता हूँ, मेरा नाम श्रद्धा और विश्वास के साथ स्मरण करो। जय महाकाल और नमः शिवाय का जाप करते रहो। जब तुम मेरे नाम को बार बार उच्चारित करोगे, तो तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर होगी और तुम्हारे लिए अद्भुत अवसरों के द्वार खुलेंगे। मेरे बच्चे, तुम उन लोगों में से नहीं हो जो परिस्थितियों से हार मानते हैं। तुमने हर कठिनाई का सामना साहस और धैर्य के साथ किया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और सफलता का प्रकाश पूरी तरह से फैले। तुम्हारे जीवन की घटनाएं क्रमशः तुम्हारे सामने आएंगी। इनमें से जो घटना तुम्हारे लिए सबसे अनुकूल हो, उसे अपना लो। यह तुम्हारे जीवन के लिए दिव्य रूप से निर्धारित है। इसे अपनी साधना और समर्पण से पवित्र बनाओ। तुम्हारे साहस और संकल्प के लिए मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो और अपने जीवन को उस प्रकाश में चमकाओ जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का हर वह क्षण जिसने तुम्हें कष्ट दिया, अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे जीवन के हर उस पल में जो तुम्हें पीड़ा दे रहा था। और अब समय आ गया है कि तुम उन परेशानियों को पीछे छोड़ दो। तुम्हारी समस्याएं जो बार बार तुम्हारे रास्ते में बाधा बन रही थीं, अब समाप्त हो जाएंगी। मैंने देखा है कि तुमने कितनी बार अपनी मेहनत के बावजूद असफलता का सामना किया है, लेकिन यह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारे सभी सपने और इच्छाएं पूरी होंगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे हैं, उन्हें अब अपने कर्मों का फल मिलेगा। उन्हें समझ आएगा कि तुम्हारे साथ बुरा करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। यह समय तुम्हारी विजय का है और यह विजय तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा खुश और सफल रहोगे। तुम्हारे दिल की सच्ची इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हारा साथी जो कभी तुमसे दूर हो गया था, वह तुम्हारे पास लौटकर आएगा। वह तुम्हारे बिना रह नहीं सकेगा और तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।
यह तुम्हारे प्रेम और विश्वास की शक्ति का परिणाम है। मेरे बच्चे, इस ऊर्जा को अपने जीवन में आकर्षित करो। हर सुबह अपने आप से कहो, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं अपने